बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 मार्च बरोज़ बुध सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ायसल साहब की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत हुई। वैसे ये 5वीं तकरीबन ये समाअत है जब से ये 10 रुकनी बेंच बना है, लेकिन मैं इसके ऊपर वीडियोज़ नहीं कर सका। लेकिन ये जो आगाज़ कर रहा हूँ वो आज की समाअत से कर रहा हूँ। आगे कोशिश करूँगा 3-4 रोज़ में पिछले समाअतों का अहवाल भी आपको बताऊं, और इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सका कुछ मसरूफियात की वजह से, और फिर उसके बाद पीडीएम के मामलात ऐसे चल रहे थे कि मैं इसके ऊपर वीडियोज़ नहीं कर सका। ख़ास तौर पे काजी फ़ायसल साहब ने जो परसों उन्होंने जो बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के हवाले से जो केस था उसमें बहुत सख्त बातें की, और उसी तरह की बातें थी जिस तरह की बात मियाँ जावेद लतीफ़ भी कर चुके हैं। तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि काजी फ़ायसल साहब की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसकी समाअत होना थी, लेकिन उससे पहले उनकी एक और दरख्वास्त है जिस पे वो कहते हैं कि पहले इसके ऊपर फैसला करें। और वो दरख्वास्त ये है कि उनकी नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत लाइव दिखाई जाए, टीवी पे नशर की जाए, और पैमरा को कहा जाए कि वो टीवी प्राइवेट चैनल्स को कहे कि वो दिखा सकते हैं, बल्कि पाबंद किया जाए प्राइवेट चैनल्स को कि वो लाजमी दिखाएं। पीटीवी लाइव ब्रॉडकास्ट करे और पूरी कौम देखे काजी फ़ायसल साहब की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत। इसके ऊपर उन्होंने बड़े तवील दलाइल दिए। उसके बाद आमिर रहमान साहब ने उसके बाद जवाब में दलाइल दिए, और काजी फ़ायसल साहब ने भी रिपटल में दलाइल शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी हम आते हैं कि उनकी अहलिया ने आज 18 मिनट के दलाइल में किस किस पर क्या इल्ज़ाम लगाया और क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये 10 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कर रहे हैं। एक जज जो रिटायर हो चुके हैं फैसल अरब साहब, उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं। उमरता बंदयाल साहब के लेफ्ट साइड पर जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं, और उनके राइट साइड पर जो है वो जस्टिस मंजूर मलिक साहब हैं। फिर इसी तरह से जो लेफ्ट साइड पर जस्टिस मजर आलम मियां खेल साहब हैं, राइट साइड पर सजाद अली शाह साहब हैं। फिर मजर आलम मियां खेल साहब के लेफ्ट साइड पर मंसूर अली शाह साहब के साथ याहिया अफरीदी साहब, और याहिया अफरीदी साहब के साथ अमीनुद्दीन खान साहब हैं। और इस तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि मंजूर मलिक साहब, सजाद अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और काजी मोहम्मद अमीन साहब। तो ये जजेस का सीक्वेंस है जिस तरह से वो बैठे हैं केस सुन रहे हैं। तो काजी फ़ायसल साहब की अहलिया ने 12:22 पर दलाइल का आगाज़ किया, जब आमिर रहमान साहब ने अपने दलाइल का वफाक की जानिब से अपने दलाइल का इख्तिताम किया, और आमिर रहमान साहब को असिस्ट कर रहे हैं सुहेल महमूद साहब। जो काजी फ़ायसल साहब की अहलिया हैं उन्होंने बात का आगाज़ करते हुए पहले तो शुक्रिया अदा किया जजेस का कि उन्होंने उनको ये मौका फराहम किया कि वो बात कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ायसल जब सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे और बलूचिस्तान में चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त मैं अक्सर हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में उनकी मदद के लिए जाया करती थी। मैंने बलूचिस्तान के अवाम से बड़ी इज्जत पाई और वो मुझसे अपनी बहन या माँ की तरह सलूक करते थे। मैंने बलूचिस्तान की अदालतों के लिए बिला तशीर मुफ्त में बड़ा काम किया, जैसा कि मेरी नज़रसानी दरख्वास्त नंबर 298 में बताया गया है। लेकिन कभी भी किसी ने मेरी ज़ाती ज़िंदगी या प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, तबाह नहीं किया या डिस्कस नहीं किया। सरीना ईसा साहबा ने कहा कि 5 साल तक मैंने अपने खामिद की मदद की और उनके साथ सूबे की हर ज़िले अदालत के अंदर गई। किसी भी अखबार, टेलीविज़न या सोशल मीडिया में मेरे बारे में एक लफ्ज़ भी सामने नहीं आया। ये उस वक्त की बात कर रही हैं जब काजी फ़ायसल साहब चीफ जस्टिस है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5 साल तक, और वो कहती हैं कि मैं उस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में जाया करती थी। वो कहती हैं कि मैंने कभी तस्वीर नहीं बनवाई और ना ही कभी रिकॉर्डिंग करवाई, या मुझे फॉलो भी कभी नहीं किया गया। अब जबकि मैं इस अदालत आई तो अदालत के दरवाजे तक मेरा पीछा किया जाता है और वीडियो टेप बनाई जाती है, और जब मैं यहाँ से जाती हूँ उस वक्त भी ऐसा ही किया जाता है। और ऐसा उस वक्त भी किया गया जब मैं FBR गई थी। यहाँ पर मैं रुक कर ये ज़रूर बता दूँ कि किसी सहाफ़ी की जुर्रत नहीं है कि किसी जज की या उसकी फैमिली की वीडियो बनाए। हम सारे ज़ाहिर है कोई भी नहीं बनाता, वही रिपोर्टर्स बनाते हैं जिनका काजी फ़ायसल साहब के साथ बहुत अच्छा तल्लुक है। वही रिपोर्टर्स जो काजी फ़ायसल साहब जो एक तासुर है कि काजी फ़ायसल साहब हर चीज़ उनको फराहम करते हैं, और काजी फ़ायसल साहब से मुताल्लिक जो भी चीज़ होती है वो सबसे पहले 2 या 3 लोग हैं जो ब्रेक करते हैं, उनको या तो काजी फ़ायसल साहब खुद देते हैं या काजी फ़ायसल साहब के एक रिलेटिव हैं जो कि वकील हैं, और उनके बारे में बताया जाता है कि वो उनको फराहम करते हैं। वही रिपोर्टर्स उनकी वीडियोस बनाते हैं। उनके अलावा मैंने नहीं देखा कभी किसी रिपोर्टर ने ये जुर्रत की हो। हाँ, ये ज़रूर है कुछ रिपोर्टर्स हैं वो उनका कोशिश होती है कि काजी फ़ायसल साहब उनके अहलिया जब जा रहे होते हैं तो उनके साथ साथ चलें ताकि वीडियो में तस्वीर में वो भी आ जाए। लेकिन वीडियो बनाने वाले 1 या 2 लोग हैं, और वो वही हैं जिनके साथ काजी फ़ायसल साहब का बड़ा एक अच्छा तल्लुक है। उसके बाद सरीना ईसा साहबा कहती हैं कि जब मेरे खामिद के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया तो ये मीडिया को लीक किया गया, और उसके बाद ये सारा कुछ बराह रास्त नशर भी हुआ और शाये भी हुआ। उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि मैं यहाँ पर मौजूद भी हूँ या नहीं। ये बात छोड़ दें कि मैं कैसी नज़र आती हूँ। मैंने हमेशा अपनी गुमनामी
आज़ादी और प्राइवेसी बरकरार रखी। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ, अपने खामिद को मिली हुई दफ्तरी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करती। अब मेरी प्राइवेसी का नकाब जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है, प्राइवेसी ख़त्म कर दी गई है और अब मुझ पर आवाम की नज़रें पड़ती हैं और मेरे खिलाफ कमेंट्स पास किए जाते हैं और बुरी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। सरीना ईसा कहती हैं कि मुझे ये कहते हुए इंतहाई तकलीफ़ महसूस हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान और नाम निहाद एसेट रिकवरी यूनिट के नाम निहाद चेयरमैन मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने अपने अवामी ओहदों का गलत इस्तेमाल किया। मेरे खामिद से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर मेरे और मेरे बच्चों के कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़शुदा रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की। उन्होंने उन कवानीन की खिलाफवर्जी की जो ये यकीनी बनाते हैं कि नादरा FIA, FBR और जो बैंक्स हैं वो रिकॉर्ड खुफिया रखें, लेकिन ये इस सतह तक गिर गए कि इन्होंने मुल्क में मेरे दाखिले और बैरून मुल्क मेरे जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी एयरपोर्ट से हासिल की। इन्होंने मेरे साथ मतलब जो क्रिमिनल होता है उस जैसा सलूक किया। उन्होंने ये यकीनी बनाया कि मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो और मैं आवाम के सामने आऊँ। वो ये कहती हैं कि FBR, FIA और बैंकों से जो रिकॉर्ड हासिल किया एसेट रिकवरी यूनिट ने, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के इदारे ने, वो रिकॉर्ड वो हासिल नहीं कर सकते थे। कानूनी तौर पर प्रोटेक्शन हासिल थी उस रिकॉर्ड को, लेकिन इन्होंने गैर कानूनी तौर पर इन्होंने वो रिकॉर्ड हासिल किया, कवानीन की धज्जियाँ बखेर दी। और ना सिर्फ ये किया बल्कि वो कहते हैं कि जब मैं बैरून मुल्क रवाना हुई या जब मैं वापस आई एयरपोर्ट पर तो इन्होंने वो वीडियोज़ भी हासिल की और ऐसे मेरे साथ सलूक किया जैसे मैं वांटेड क्रिमिनल हूँ। सरीना ईसा साहबा कहती हैं कि मुझे यकीन है कि ये जेंटलमैन हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, लेकिन इनका रवैया मेरे साथ हद तक अमेज़ था। इन्होंने आधा सच फैलाया, मेरे बारे में झूठ भी बोला और मीडिया को कहा गया कि आधे सच और झूठ को नुमायां करके पेश किया जाए। सरीना ईसा साहबा कहती हैं कि एक ऐसी जायदाद जो मैंने अपनी बचत करके ख़रीदी, मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्लिफ्टन कराची ब्रांच में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में अपनी रकूम रखी। ये मैंने जो भी ख़रीदा 2004 में जो भी ख़रीदा वो अपने नाम पर रखा। 17 साल बाद एक ही रात में ये सारा मेरे खामिद का हो गया। इसी तरह के झूठ इन दो जायदादों के बारे में बताए गए जो मेरे बालिग, शादीशुदा और काम करने वाले बच्चों ने खरीदी। सरीना ईसा साहबा कहती हैं कि मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि क्यों ये काबिल एहतराम अशखास नहीं चाहते कि अदालती कार्रवाई बरह रास्त नशर हो, क्योंकि उससे सच जाहिर हो जाएगा, झूठ अवाम के सामने एक्सपोज हो जाएगा और ये खौफजदा हैं कि झूठ जो है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इनका झूठ एक्सपोज नहीं होना चाहिए। सरीना ऐसे कहती हैं कि मेरे शोर जस्टिस काजी फायसा ने चीफ जस्टिस बनने से 1 साल कबल उतना टैक्स अदा किया जितना इमरान खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी अदा नहीं किया, और मैं भी इमरान खान से ज़्यादा टैक्स अदा करती हूँ और मैं इमरान खान से बहुत ज़्यादा अरसे से टैक्स रिटर्न्स जमा करवा रही हूँ। हालांकि इमरान खान के पास अरबों मालियत के असासे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे डिक्लेयर्ड असासों का मामला उठाया जिनमें से हर एक की मैंने वजाहत दी और मैं अब अवामी तौर पर दोबारा वजाहत देने के लिए तैयार हूँ। सरीना ईसा कहती हैं कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने मुतअद्दिद बार अपने सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए अपने दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने PTI के वर्कर मिर्ज़ा शहजाद अकबर के साथ खुफिया मीटिंग्स की ताकि एक जज को निशाना बनाया जा सके। वज़ीर कानून ने अपने हलफ की खिलाफवर्जी करते हुए अपने दफ्तर की बेतौकीरी की, क्योंकि मेरे खामिद के खिलाफ केस की पैरवी करने के लिए एक दिन वो वज़ीर कानून थे और अगले दिन वकील बन गए, उसके बाद फिर वो वज़ीर कानून बन गए और अब दोबारा वो बतौर वकील वापस आ रहे हैं। उसने इस अदालत का आइन और पाकिस्तान के अवाम का मजाक उड़ाया। उसने इस अदालत का, आइन का और पाकिस्तान के अवाम का मजाक उड़ाया। इस दौरान एक मौके पर काजी फायसा साहब की अहलिया जो है वो जज्बाती हो गई, उनकी आवाज़ बाहर आई और उस पर जस्टिस उमर ताबंदयाल साहब ने अदालती अमले को यह हिदायत की कि उनको पानी जो है वो दिया जाए और फौरी तौर पर अदालती अमले के जो लोग हैं वो भागे और फिर एक तो जो जजेस के चैम्बर्स हैं वहाँ से पानी लाया गया गिलास में, उनको पेश किया गया और साथ ही फिर बाहर से भी एक मिनरल वाटर की बोतल जो है वो भी लाई गई और वो भी उनको फराहम की गई। सरीना ईसा साहब ने कहा, और ये भी आपको बता दूं कि एक मौके के ऊपर वो जब दलाइल दे रही थी तो जस्टिस मंजूर मलिक साहब अपने लेफ्ट साइड पर बैठे हुए जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब से को बात कर रहे थे, तो काजी फायसा साहब ने उठकर और अपनी अहलिया को रोका कि जब तक जस्टिस मंजूर मलिक साहब बात कर रहे हैं जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब से, आप खामोश हो जाएँ, दलाइल ना दें। फिर इस मौके पर जस्टिस उमर ताबंदयाल साहब ने जस्टिस मंजूर मलिक साहब को कहा कि जज साहब आप इधर मुतवज्जे हों क्योंकि आपकी वजह से दलाइल जो हैं वो रोक दिए गए हैं। इसके बाद
सरीना ऐसा साहब ने कहा कि मैंने इस अदालत के सामने फ़रोग नसीम का चैलेंज कबूल किया। फ़रोग नसीम ने कहा था कि अगर मैं सामने आकर अपनी जायदादों की वजाहत कर दूं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। मैं इसकी बात पर आगे आई, लेकिन ना तो फ़रोग नसीम और ना ही उसकी हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम करने की ग्रेस दिखाई। वज़ीर कानून भी सच को बरह रास्त नशर होने से रोकना चाहता है, लेकिन वो मुझे और मेरे ख़ानदान की तस्दीक के लिए टेलीविज़न पर आकर शर्मसारी महसूस नहीं करते। सरीना ईसा ने कहा कि उस वक्त के अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान ने मेरी खुफिया दस्तावेज़ात हासिल की और जून 2020 तक शवाहिद इकट्ठे करते रहे। ये शवाहिद उस रेफरेंस के लिए इकट्ठे किए जा रहे थे जो मई 2019 में दायर कर दिया गया था। मेरी गैर मौजूदगी में अटारनी जनरल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश हुए और मेरे बारे में झूठ बोले। अटारनी जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नुमाइंदगी के लिए भी तैयार हुए। इस अदालत के सामने वो तौहीन के मुर्तकिब हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया क्योंकि वो झूठ पर कायम नहीं रह सके। वो उस बयान का जिक्र कर रही हैं जो कि अनवर मंसूर खान साहब ने दिया था कि इस बेंच में बैठे हुए कुछ जजेस ने काजी फायसा की मदद की है इस पिटीशन की तैयारी में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अनवर मंसूर खान ने फ़रोग नसीम को झूठा करार दिया और फ़रोग नसीम ने उसको जवाब दिया। सरीना ईसा साहिबा ने कहा कि मैं वाज़े करती हूँ कि ये दोनों नाकाबिल एतमाद हैं और मैं ये साबित करूँगी। अनवर मंसूर खान मेरे मुकदमे में फ़रीक हैं और मेरे सामने सच बोलने से भी डरते हैं। सरीना ईसा ने कहा कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने 2004 में 35,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम करना शुरू किया। मैंने शहजाद अकबर के नैब में पहली नौकरी शुरू करने से 22 साल कबल 1982 में कराची के अमेरिकन स्कूल में फुल टाइम टीचर के तौर पर काम शुरू किया। सरीना ईसा ने कहा कि अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो शहजाद अकबर की तनख्वाह मुझसे कम थी, लेकिन आज वो एक अमीर आदमी है, लेकिन वो अपनी इस बड़ी हुई दौलत की वजाहत नहीं करता जिसका टैक्स अदा नहीं किया गया। शहजाद अकबर अपने ज़राए आमदन से भी ज़ाहिर नहीं करता, अपने ज़राए आमदन भी ज़ाहिर नहीं करता और यह भी नहीं बताता कि वो कितना इनकम टैक्स अदा करता है और कई साल में कितना टैक्स अदा कर चुका है। सरीना ईसा साहब ने कहा कि मैं ना तो सरकारी मुलाजिम हूँ, ना सियासतदान, ना कभी अवामी ओहदेदार रही। मैंने अपनी तमाम जायदादें और टैक्स की तफसीलात अवाम के सामने रखी हैं और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। वो कहती हैं कि शहजाद अकबर प्रॉपर्टी टाइकून्स के साथ डील्स करने के लिए लंदन जाता है। मैं ये नहीं कहती कि वो परसेंटेज कट लेता है, लेकिन जिस भी मामले में शहजाद अकबर मुलविस होता है उसके बारे में सच क्यों छुपाया जाता है। उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज के जरिए बड़ी रकम लंदन भिजवाई गई जिसके बारे में ब्रॉडशीट के पास पेश की इतला थी और वो इसे वसूल करने के लिए पहले से तैयार थी। मैं फिर ये नहीं कहती कि मिर्जा साहब ने किकबैक्स लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्यों FIA, FBR, स्टेट बैंक या नैब सच जानने में दिलचस्पी नहीं रखते और हुकूमत अवाम को उनकी दौलत के बारे में क्यों आगाह नहीं कर रही। सरीना ईसा ने कहा कि लंदन में जायदादें खरीदने के लिए मैंने अपनी रकम इस्तेमाल की। मुझ पर यह इल्ज़ाम नहीं था कि वो रकम अवाम की थी, जैसे कि ब्रॉडशीट के हवाले से जो रकम थी उसके ऊपर है कि वो अवाम की रकम थी। सरीना ईसा ने कहा कि मिर्जा शहजाद अकबर ने FBR के अफसर मोहम्मद इशफाक अहमद को अपने गैर कानूनी एसेट रिकवरी यूनिट में शामिल किया और एक सरकारी अफसर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इस अफसर को हाथ में FBR की डोरें थमा दी। यह ज़बान ज़दियाम है कि मोहम्मद इशफाक अहमद FBR को चला रहा है। ये दोनों इंतहाई ताकतवर हैं और वो FBR के जो मुअज़्ज़िज़ चेयरपर्सन हैं उनको घर भिजवाते हैं। वो कहती हैं कि मिर्जा शहजाद अकबर ने प्रॉक्सी के तौर पर दरखास्त गुजार अब्दुल भाई डोगर को तैयार किया, जिसने पहले मिर्जा शहजाद अकबर को शिकायत भिजवाई। शहजाद अकबर का उस शख्स के साथ भी तल्लुक था जिसने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को सरेआम कत्ल करने की धमकी दी और उसने ये सारा काम पीछे रहकर किया और ये आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की तरफ इशारा कर रही हैं। वो कहते हैं कि उसके साथ भी मिर्जा शहजाद अकबर का तल्लुक था और वो कहते हैं कि ये सारा काम पीछे रहकर मिर्जा शहजाद अकबर ने किया और मामले की तहकीकात भी नहीं होने दी गई और एक दहशतगर्द को हर मौके पर सहूलत फराम की गई। उन्होंने कहा कि अब ये जेंटलमैन बरह रास्त नशियात की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि ये काबिल एहतराम शख्सियात सच से खौफजदा हैं। ये सच को सच और इंसाफ के अमल को रोकना चाहते हैं। ये सच और इंसाफ के अमल को रोकना चाहते हैं। वो एक खातून जिसकी उन्होंने तज़हीक की उसको अवामी तौर पर अवामी सतह पर सुनने से इनकार कर रहे हैं ताकि मेरे खिलाफ इनका झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब ना हो। सरीना ईसा ने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो अवाम के सामने सच लाकर मुझे बेनकाब किया जाना चाहिए, लेकिन मेहरबानी करके मुझे अवाम के सामने सुरखरू होने का मौका देने के लिए हक से महरूम ना किया जाए। बराए मेहरबानी इस बयान को अदालत के हुक्म का हिस्सा बनाया जाए। यहाँ पर यह भी बता दूं कि एक मौके पर उमर रज़ा बंदयाल साहब ने उनको कहा कि आप ये जो बातें कर रही हैं ये नज़रसानी दरख्वास्त के मुतालिक हैं, फैक्ट्स के ऊपर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, नज़रसानी तो वो करता है
जो पहले उस केस में पार्टी होता है, फरीक होता है, ना तो मैं उसमें पार्टी थी ना फरीक थी, मुझे सुना ही नहीं गया, लेकिन मेरे ऊपर वो फैसला सुना दिया गया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने कहा है कि ये लाइव सुनने के मामले पर, ब्रॉडकास्ट के मामले पर जो स्टेक होल्डर्स हैं हमने उनको सुनना है, तो मैं इसमें स्टेक होल्डर हूँ, इसलिए मैं ये बातें करना चाहती हूँ। और ये उन्होंने चीज़ें कहीं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आमिर रहमान साहब के क्या दलाइल थे, काजी फैसल साहब के क्या दलाइल थे, क्या चीज़ें थी, किस तरह से थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।